हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आरआरबी पीओ मेंस के लिए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स कह लो, जिन्हें आपको एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। एंड लास्ट फोर कॉन्सेप्ट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप 100% तक स्कोर कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग इन्हें इग्नोर कर देते, तो इग्नोर मत करिएगा। इसके बारे में डिटेल में मैंने जैसे रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, ये सब के ऊपर मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं। बेस्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज देख सकते हो आप, एंड वेरियस मॉक ड्रिल्स बना रखे हैं, वो सब देख सकते हो। चलिए अब हम अपने डीआई पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई होने वाला है और बहुत ही ट्रिकी डीआई है। मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है लेंदी है, भैया लेंदी नहीं है। एक बार ध्यान से समझना। और देखो, ये डीआई के क्वेश्चंस है, ये हिंदी में। सारा कंटेंट आपको हिंदी में भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें बोल क्या रहा है। द टेबल बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज मार्कअप एंड परसेंटेज प्रॉफिट ऑन फोर प्रोडक्ट्स। तो देखो जी, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है। सबसे पहले आपको अपने पेपर पे क्या लिखना है, सबका सीपी लिखना है। कॉस्ट प्राइस के बाद क्या लिखोगे, सबका मार्क प्राइस, सबका सेलिंग प्राइस। बताइए सही बात है? तो ध्यान से देखिए, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है सर, 750। मार्कअप परसेंटेज आपको पता है ये कितना होता है सर, 2/3 होता है। यानी 750 इंटू मैं क्या कर दूं, देखो सर ये कितना होता है, 2/3। यानी नीचे वाला क्या है सर, बताएं। कॉस्ट प्राइस से कंपैरिजन होता है ना, तो मार्क प्राइस के लिए मैं क्या कर दूंगा, इंटू 5/3। बताइए क्या ये बात क्लियर हो रही है? बस ये फर्स्ट कन्वर्जन था, इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे ये फ्रैक्शन वैल्यू है 2/3, तो आपको इतना प्लस करना है 3 में, दैट इज 5/3। तो अब आपको मैं हर बार नहीं बताऊंगा, तो हर बार मैं डायरेक्ट कर दूंगा। तो ये कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा ये हमारा, 25 5 जा कितना होता है, 5 टाइम्स 1250। अब इस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है सर, कितना होता है ये, 1/6। तो आप प्रॉफिट इस पे कितना होगा सर, इसका 1/6। या फिर मैं इसका क्या करूँ, 750 इंटू मैं क्या कर दूँ डायरेक्ट, अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो सर बताइए मैं क्या करूंगा। भाई एक तरीका तो है, इंटू 1/6 कर लूँ मैं, प्रॉफिट निकाल लूँ। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट प्लस मैं इसमें कॉस्ट प्राइस कर दूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। या फिर मैं क्या करूँ, 750 इंटू 7/6 कर दूंगा ना, तो डायरेक्ट मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर प्रॉफिट भी लिख लेते हैं, सबके प्रॉफिट कितने आए। तो सर इसका प्रॉफिट कितना आ गया, 6 से कैंसिल कर दो इसे, 6 2 12, 6 5 30, 125 रुपीज इसका प्रॉफिट आ गया। और सेलिंग प्राइस सर कितना आ गया, ये मुझे पता है 125 से गया, 125 इंटू 7 करोगे कितना आएगा, 5 35, 2 14 एंड 3, और 1875। बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसलिए सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये तो हो गई प्रोडक्ट ए की। इस तरीके से हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, 4, A B C and D। बताए क्लियर है? अब बी के बारे में देख लेते हैं। 900 इसकी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, यानी 1/3। यानी 900 इंटू कितना होगा सर, ये कितना होता है सर, 1/3। तो इंटू क्या होगा सर, 4/3 होगा। यानी ये 3 से गया 300, यानी 3 4 जा 4 टाइम्स 1200। ये कितना होता है सर, अगर आपको पता हो, ये होता है मेरा 1/9। यानी 900 पर ही, भाई कॉस्ट प्राइस पे ही तो होता है प्रॉफिट, इंटू 1/9 करोगे तो कितना आएगा, 100 रुपीज हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर मेरा 100 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर, 1000 रुपीज। बताए क्लियर है? सी का निकाल लेते हैं। सी का 15% है, यानी 1200 का अगर मैं मार्कअप परसेंट करूंगा तो क्या करूंगा, भाई 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। तो मैं क्या करूँ, इंटू 23/20 कर देता हूँ ना। बताएं, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कि हमारा कैंसिल हो जाएगा हमारा। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, मार्क प्राइस निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने क्या करा, प्लस कर दिया, इंटू 23/100। तो कितना आ जाएगा, इधर पहले मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 1200। मार्क प्राइस सर कितना हो जाएगा, 23 इंटू 60, 6 2 12 एंड 1, 1380, राइट। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1/12। तो यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। बताएं भाई, 1/12 हो गया ना, 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। यानी सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, 1300। बताए क्लियर है इतना? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सॉरी नेक्स्ट प्रोडक्ट का देखते हैं। 1500 का मार्क प्राइस, यानी 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 3/5। यानी कितना हो जाएगा, 8/5। यानी 1500 इंटू आप क्या करोगे, 8/5। तो ये 5 से मेरा गया 3 टाइम्स, तो कितना हो गया मेरा, 2400। ये कितना था, 1500। ठीक है। और 20% इसका प्रॉफिट है, यानी 10% कितना है, 150। तो भाई 20% कितना होगा, 300। यानी 1500 और 300, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 1800। ये सारे इनके प्रॉफिट हो गए।
ये इनका सेलिंग प्राइस हो गए सबके, ये इनके कॉस्ट प्राइस हो गए। बताएं, क्लियर है? क्लियर है टेबल यहाँ तक? ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हैं। अब आपने देखा हो मैंने अभी क्वेश्चन नहीं देखे, अब हम क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आएगा। आप देखिएगा, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल फोर प्रोडक्ट्स। टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं हमारा कितना है। 300, 500, 625 हो गया कि नहीं? सर ये इन सबको प्लस करके कितना आएगा? 625 आएगा कि नहीं? बताइए, डी ऑप्शन डेली करेक्ट। ओके, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट डी। ओके, देखो जी, बी पे कितना डिस्काउंट दिया है इसने, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 200 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 600 का। भाई बी पे हमने डिस्काउंट देख लिया, डी पे डिस्काउंट देख लिया, तो यानी कितना आ रहा है मेरे फ्रैक्शन वैल्यू? 1/3, 1/3 आ रहा है ना। यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका इसमें, विच इज ऑप्शन ए। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सर कितना होता है? 33.33%। बताए, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ बी एंड डी। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितनी है मेरी? कॉस्ट प्राइस ऑफ बी है 900। ठीक है, यानी ये मुझसे पूछ रहा है 900 इज व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, क्या था जरा देखें, डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ बी एंड डी। बी एंड डी में मार्क प्राइस में डिफरेंस कितना है सर? मार्क प्राइस में यानी ये रहा, यानी 1200 का डिफरेंस है इनटू 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 12 से कैंसिल कर दो, 900 को कितने टाइम जाएगा? 7 से 84, राइट? 60, 12 5 से 60, यानी 75% इज द करेक्ट आंसर। बताए, क्लियर हो रही है बात? भाई मैंने क्या देखा, ए ऑप्शन इसका आंसर। मैंने क्या देखा, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितनी थी? 900। ठीक है, इन दोनों की मार्क प्राइस में डिफरेंस कितना था सर? 1200 का, इन 200, ऐसे कर दिए। अब क्लियर हो जाएगा शायद आपको। 12 7 जा भाई 84, 60 बचा, कितना है? 75%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन ए का परसेंटेज डिस्काउंट देखना है। तो देखो जी, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, कितना अंतर है भाई? 1250 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा? 400 माइनस है, यानी 375 का इसने डिस्काउंट दिया है। माइनस तो कर सकते हो ना आप, यानी 375 अपॉन 1250 इंटू 100। इसे नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं हम। यानी 375 अपॉन 1250 जो कि मार्क प्राइस था ए का, इंटू 100। ये कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ए का डिस्काउंट परसेंट ऑफ ए। बताए, क्लियर है? तो 25 से कैंसिल कर देते हैं, 25 4 टाइम्स, 25 5 टाइम्स, 50। ओके, 5 से कैंसिल कर दो इसे, राइट? 5 7 से 35, 5 5 से 25, 75 इंटू 4 करोगे कितना आएगा सर? 300 अपॉन 10 बचा हुआ है, यानी योर आंसर इज 30%, विच इज ऑप्शन बी। बताए, क्लियर है ना? कैलकुलेशन आपको देख रहे हो कि आपने पीछे सॉल्व कर लिया पूरा, डेटा को आपने लिख लिया टेबुलर फॉर्म में, तो इधर काफी इजी हो गया आपके लिए। ओके, व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ए एन सी। ये तो काफी इजी है, ये तो कर ही लोगे। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ए एन सी, यानी 1300 प्लस 875। भाई कितना है? 1300 प्लस 875, इतना तो कर सकते हो। कितना हो जाएगा सर ये हमारा? 2175 इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन ए। बताइए, क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, डीआई का प्रॉफिट एंड लॉस से था। ये सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी में। ठीक है, हिंदी का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आंसर्स आप कर सकते हो, मैच कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो हिंदी में। ठीक है, जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे, और ये सारे क्वेश्चंस है इसके। ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हो सारे क्वेश्चंस, ये सब हिंदी में भी है अवेलेबल आपके लिए। तो देखिए, मैं आपको इसे सॉल्व करता हूँ, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना। यही अप्रोच आपको अपने एग्जाम में फॉलो करनी है, आरआरबी पीओ मेंस में। तो क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले क्या बोल रहा है। थ्री स्टोर्स ए बी एंड सी सेल बाइक्स ऑफ थ्री डिफरेंट ब्रांड्स। ठीक है, हीरो, होंडा एंड बजाज। ठीक है, चलिए, तीन स्टोर है आपके पास, ए बी एंड सी, और तीन ब्रांड्स हैं। कौन कौन से? होंडा, हीरो
एंड बजाज। क्लियर? कुछ इस तरीके से हमने टेबल बना दी। अब देखते हैं द नंबर ऑफ होंडा बाइक्स सोल्ड इज 650। टोटल नंबर ऑफ होंडा बाइक्स कितनी है अगर मैं आपसे बात करूंगा 650, एंड 20% ऑफ देम आर सोल्ड बाय स्टोर ए, यानी ए ने कितनी सोल्ड की होंगी 130, राइट। फिर 10% कितना है इसका 665, तो 20% कितना हो जाएगा 130। आई होप क्लियर है, विजिबल है आप सबको। उसके बाद देखते हैं स्टोर बी सेल्स 80% मोर होंडा बाइक्स देन ए। 80% मोर यानी भाई 130 का 80% निकालोगे तो कैसे करोगे, इंटू 80/100। 130, 13 इंटू 8 कितना होता है 104, प्लस कर दो 130, क्योंकि मोर है ना तो कितना आ जाएगा 234। अब रिमेनिंग के लिए क्या करोगे, 650 में से माइनस कर दो 234, कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, 234, राइट। सॉरी सॉरी, इन्हें पहले प्लस करना पड़ेगा ना आपको, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 4 6 364 माइनस करोगे, समझ गए ना, जितना कि ए और बी की बाइक्स है टोटल, माइनस करोगे 650 में से तो कितना मिलेगा आपको 6, ठीक है। 14 में से 6 गया 8, 5 गया 2, 286। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं, आसान है, सबको समझ में आया होगा, राइट। आगे देखते हैं द नंबर टोटल हीरो बाइक्स सोल्ड आर 15/13 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ होंडा बाइक्स सोल्ड। तो होंडा की कितनी थी सर 650, इंटू 15/13 कर दो, 13 से गया हमारा 50 टाइम्स, 15 फाइव से कितना होता है सर 75, सो 750 नंबर ऑफ हीरो बाइक्स आर 750। उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है, बी सेल्स 20 मोर हीरो बाइक्स देन होंडा बाइक्स सोल्ड बाय ए। तो बी ने कितनी सेल करी होगी 150, 20 मोर, बताइए। क्लियर? अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हीरो बाइक सोल्ड बाय ए एंड सी इज इतना 292 एंड सी सोल्ड मोर हीरो बाइक्स देन ए, यानी सी माइनस ए कितना है अगर मैं आपसे बात करूंगा 292, और सी प्लस ए कितना है भाई 150 माइनस कर दोगे 750 में से कितना आएगा 600। इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, यानी आपको यहाँ से मिलेगा 2c इक्वल्स टू 298, यानी c इक्वल्स टू कितना मिलेगा 446। इन दोनों को प्लस करके 750 में से माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ हीरो बाइक सोल्ड बाय ए आ जाएगी, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 695। 596 का मतलब कितना होगा, माइनस करोगे तो 154 मिलेगा आपको, बताइए। क्लियर? ठीक है, अब नंबर ऑफ बजाज बाइक्स देखते हैं। टोटल बजाज बाइक्स सोल्ड आर 20% मोर देन द टोटल हीरो बाइक्स। टोटल हीरो बाइक्स कितनी है 750, 10% 75, यानी टोटल नंबर ऑफ बजाज बाइक्स कितनी हो जाएगी आपकी 900। बताएं। क्लियर? भाई 20% हमने प्लस कर दिया ना इसमें। अब आगे देखते हैं ए सेल्स 10 मोर बजाज बाइक्स देन द टोटल नंबर ऑफ हीरो बाइक सोल्ड बाय बी। टोटल नंबर ऑफ हीरो बाइक सोल्ड बाय बी कितनी है 150 प्लस 10 कर दो, यानी 160 आ गया, इधर क्लियर है। उसके बाद देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल द बाइक सोल्ड बाय बी इज 564। ओके, टोटल इधर आप लिख दो 564, इन दोनों को प्लस करके 564 में से माइनस कर दो, देन यू विल गेट नंबर ऑफ बजाज बाइक सोल्ड बाय स्टोर बी। तो कर लो इधर जल्दी से, कितना आ जाएगा 4 5 एंड 3 8 384, वो 564 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8 180, यानी इधर आपको मिला 180। अब नंबर ऑफ बजाज बाइक सोल्ड बाय सी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 340, राइट। इसे माइनस कर दोगे 900 में से, तो 900 माइनस 400 करा आपने, कितना मिला 500, 500 प्लस 60, यानी इधर आपको मिल गया 560। बताए। क्लियर? अगर मैं आपसे बात करूं टोटल नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाय स्टोर ए, इनका भी टोटल निकाल लो, बताइए। ठीक है ना, तो इनका टोटल कितना आएगा सर 290 प्लस 254, 290 प्लस 154, 4 कितना आ जाएगा 14 20 444, इधर कितनी वैल्यू है 444, बताए। एंड टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाय स्टोर सी, इतना और कर लो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो कितना आएगा 286 प्लस 446 और लास्ट में 560, कितना आ गया 6 एंड 6 12, राइट। 8 एंड 4 12 एंड 6 18 एंड 1 19, ओके। 9 एंड 3 12 1292, इधर कितनी वैल्यू आई 1292, बताएं। ये क्लियर है आपको डेटा सारा पूरा? तो इस तरीके से आपको अपना टेबल कंस्ट्रक्ट करना है।
उसके बाद आपको क्वेश्चंस पे स्विच करना है। आप देखिएगा सारे क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं हिंदी में क्वेश्चंस आप इधर से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाय सी। सी ने नंबर ऑफ बाइक्स कितनी सोल्ड करी है, 1292, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ होंडा बाइक्स सोल्ड बाय सी टू सोल्ड बाय ए एंड बी। नंबर ऑफ होंडा बाइक्स सोल्ड बाय सी कितनी है, 286, टू नंबर ऑफ होंडा बाइक सोल्ड बाय ए एंड बी, यानी कितना हो जाएगा 4 6, 286 इधर आया था मेरा, और इधर कितना आया था 364। इसे कैंसिल कर लेते हैं, किससे कर लें बताएं, 4 से तो होगा नहीं, 2 से कर लेते हैं। 2 1 2, 2 4 2 3 6, ओके 2 1 2, 2 8 16। मुझे पता है 13 से काफी चांसेस चले जाए, 13 1 13 1 13। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 11 एक ही ऑप्शन में, लेकिन आगे देख लेते हैं। 13 4 52 बताए, क्लियर। 11:14 विच इज ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाय ए। टोटल बाइक्स, नंबर ऑफ टोटल बाइक सोल्ड बाय ए कितना है, 444। तो 1/3 कर दो, 444 को डिवाइड करना है आपको 1/3 से, यानी कितना आ जाएगा, 3 1 3 4 12, यानी 148। 148 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बताए, क्लियर। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बजाज बाइक्स आर सोल्ड बाय बी। यानी टोटल बजाज बाइक्स कितनी है आपकी 900, और बी ने कितनी सोल्ड करी है 180। तो मुझे पता है सीधा सीधा 20% हो गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यानी टोटल नंबर ऑफ बजाज बाइक सोल्ड बाय बी कितना है 180, एंड टोटल कितनी है 900, इंटू 100 कर दो, यानी कितना आ गया 9 2 जा, इसे कैंसिल कर दो, 20% इज द करेक्ट आंसर, विच इज दिल्ली ऑप्शन डी। बताए, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ हीरो बाइक्स सोल्ड बाय बी एंड सी एंड टोटल नंबर ऑफ होंडा एंड बजाज बाइक्स सोल्ड बाय सी। तो ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट्स में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट्स में, ये आप बता सकते हैं अगर आपने पूरा केस लेट समझा। ये क्वेश्चन सारे हिंदी में, हिंदी में भी आप देख लो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो। ठीक है, इस वीडियो का एम है आप लोगों के लिए 500 प्लस लाइक्स का। आप चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे सेशन आए, तो प्लीज शेयर करो, एंड प्लीज गिव अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर शेयर करो कमेंट सेक्शन में, सो दैट वी कैन कम टू नो दैट यू आर लाइकिंग दीज ऑल टाइप्स ऑफ सेशंस। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, Q1 Q2 में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो Q1 और Q2 के ऊपर मैंने एक आरआरबी पीओ मेंस का सेशन बना रखा है, एक बार उसे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं। होप यू एंजॉयड द सेशन, सो गॉड ब्लेस यू ऑल।